दिया कि रास्ता नहीं है, 1000 किलोमीटर तैर जाना पड़ता, क्यों नहीं 2 किलोमीटर है, पहाड़ को तोड़ करके रोड बना दिए। कोई सरकार की मदद नहीं। अब सरकार की आंख खुली है तो हिम्मत लगा दी, यूको को फिर जीता। आ गई भारत में, खोजते खोजते पहुंच गई कहां, मुंगेर। और सत्यानंद सरस्वती के आश्रम में योग पीठ में जाकर के सत्यानंद स्वामी से दीक्षा भी ले ली। लेकिन उनका मन नहीं मानता था कि वो बाबा थे, गोरे थे, उनको यहाँ टेटना का दाग था, वो तो नहीं। तो जो भी नया ज्यादा पूछे, ऐसी रंग ढंग के कोई महात्मा है, खोजी होता मिलता। कहा महाराज जो आप बता रही हो ना, ऐसा महात्मा है भागलपुर में, नजदीक तो आ ही गई, जाके देखो। जब आ गई कुप्पा घाट भागलपुर, संजोग गुरु महाराज चले गए थे नेपाल। नेपाल वो आई तो तस्वीर है कुप्पा घाट में। अब खुशी के मारे उछलने लगी, यही बाबा है, यही बाबा है। उस समय रोड सड़क की कितनी व्यवस्था थी नहीं, आप तो गई थी, थक गई थी। तो अपने यहाँ की सभ्यता संस्कृति कुछ और है, वहां की सभ्यता संस्कृति अलग है। वहां गला मिलते हैं, सब पुरुष से गला मिलते, औरत हाथ मिलाते हैं। अब यहां आके कहते कोई मेरा देह दाब दो तो वहां पुरुष कौन जाएंगे। तो वहां के व्यवस्थापक ने कहा अच्छा ठीक है, महिला को बुला दिया। तो पूछ लिए गुरु महाराज कहां, तो गुरु महाराज चले गए थे नेपाल। पूछ करके नेपाल पहुंच गए। और संजोग से गुरु महाराज का कार्य नेपाल में समाप्त हो गया था। वो आ गए थे यही सिजुआ कनखुटिया के बगल में, वहां से पहुंच गई। वहां गुरु महाराज से मुलाकात हो गई। तो गुरु महाराज सारी बात जान करके बात करते थे तो लोगों को आश्चर्य लगता था कितने जन्म के परिचित है। वही ढंग से बात कर रहे थे गुरु महाराज। तब उनको कहा चलो कुप्पा घाट। फिर आई कुप्पा घाट। यहाँ गुरु महाराज दीक्षा बताए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की साधना ये बता दिए कि करो बैठ करके कुछ देर, बैठो। तो दीक्षा के बाद हम लोग बताते हैं ध्यान कर। और ध्यान में बैठी तो बैठी रह गई 3 घंटा। और 3 घंटा के बाद जो उठी तो कागज पर गुरु महाराज को चित्र बना के दिखाने लगी कि सरकार ऐसे अंदर में देखी हूं, ऐसे देखी हूं, ऐसे देखो। मना जो मही भी बताए थे गुरु महाराज, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा को देख करके वहां पहुंचा दी। मतलब मोक्ष पद को 1 दिन में प्राप्त की। तो गुरु महाराज उनको दीक्षा देने आदेश दे दिया, दीक्षा ली और उसी दिन गुरु भी बन गई। कहा जाओ तुम अपने देश में दीक्षा देना, प्रचार करो। श्री सतगुरु महाराज की जय। पात्र होता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब में ऐसी योग्यता क्षमता तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा मुझे 5 से 50 जन्म लेना पड़ा, इस जन्म में मुक्ति मिली। उससे पहले देखिए साधना कितना किए, कितना किए। देखिए सुखदेव मुनि मां के पेट से निकला तो भागा जंगल की तरफ। पिता कहते हैं व्यास देव जी, अरे बेटा सुनो तो। कहा बाबूजी बहुत सुने, अब मुझे नहीं सुनना। अरे सुनो तो। कहा कितना सुनाइएगा, हम बहुत सुन चुके हैं। अरे बेटा जन्म लिया है, भाग रहे हो, भाग रहे हो। 12 वर्ष तक रह गया क्या मां के पेटे में। कहते थे बाहर आओ, कहा नहीं, बाहर माया का चक्कर चल रहा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो अपना सुख के कारण, अरे बेटा 9 महीना मां के पेट में रहता है बच्चा, तो परेशान रहती है, और तुम 12 साल अपने सुख के कारण दूसरे को तकलीफ दे रहे हो। सोचा बात तो ठीक है कर। तो कहा ठीक है पिताजी मैं आ जाता हूं। निकला, भागा जंगल की ओर। पिता कहते सुनो सुनो, अब भागे जा रहे हैं, कह रहे सुनो। रुक करके दे पिताजी सुनिए, मैं ही सुनाता हूं।
मैं कितना जन्म के दुख को देख चुका हूं पिताजी। एक समय की बात है, मैं गधा के जोनी में था। भगवान बुद्ध भी कहते हैं मैं बैल जोनी में था। कहाँ? कुप्पा घाट के गुफा है ना, वहीं। और चीन के यात्री थे होएंगसन, उन्होंने अपने डायरी में लिखा है, गजेटेरियन में, भागलपुर गजेटेरियन में पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि मैं आया था यहाँ घूमने के लिए, यहाँ के बैल को देखा था। मैं कुप्पा घाट में रहता था, आप लोग जानते ही हैं। एक पुस्तक लिखा था, पहला कुप्पा घाट आश्रम एक परिदर्शन, उसी में यह वर्णन में किया। 360 कमरा है गुफा के भीतर में, लोग सब में जा ही नहीं पाएंगे, छोटा है बड़ा है, बहुत रकम। कुछ खतरनाक है। एक बार चोर भागा तो भागा, कहाँ गया, सदा के ले गया। तो गुरु महाराज ठीक सामने वाला गेट को बंद कर दिए और गेट खुला, लोग जाते हैं देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि पिताजी मैं एक जन्म में गधा के शरीर में था। धोबी इतना निर्दय था, मेरे पीठ पर गरम गरम कपड़ा रखता था। परिणाम क्या हुआ था? मेरा चमड़ा सिद्ध जैसे हो गया था। अब जब धोबी चले जाओ उधर तो कौआ आके चोंच मारे, पिताजी पूरा घाव हो गया था, खून निकलते रहता था। फिर ही वह निर्दय धोबी दवाई क्या देंगे, घाव पर मलहम पट्टी क्या करेंगे, और गरम गरम कपड़ा रख करके घाट पर लाता था। धीरे धीरे मैं कमजोर हो गया, चल नहीं पाता था। एक रोज धोबी को कहीं जरूरी काम से बाहर जाना था, तो और जल्दबाजी में पूरा कपड़ा लाद दिया। कमजोर में हो गया था, भीतर में दर्द है, असहनीय दर्द है घाव का, ऊपर कपड़ा, और ये डंटा दे रहा, चलो जल्दी चलो जल्दी। घाट के पास जाता, बीच में कीचड़ था, कीचड़ में घुसा, पैर फंस गया। शक्ति नहीं थी कि निकल जाऊं, और ऊपर से धोबी डंटा दे रहा, तुमको बहाना मिला और दे रहा पिताजी, और मैं घुस गया। अब क्या करें? वो धोबी निर्दयी निष्ठुर कपड़ा को उतार के ले गया, तुमको आजे बहाना मिला है, और 2 लाठी देह पर दे दिए। फंसा रह गया, कहां से निकल पाते? वहीं पड़ा, भूख प्यास, निकालने वाला कोई है। और नौजवान सब जब आता था, उनको बड़ी खुशी होती थी कि जूता खोलना पड़ता, मोजा खोलना पड़ता, बढ़िया है कि पुल्ले का काम कर रहा पिताजी, और पीठ पर चढ़ जाए लड़का, कूद करके उस पर चला जाए। मैं तो पुल्ला का काम करने लग गया। कीचड़ में घुसता नहीं था, मेरे देह पर लात दे के निकलता था। परिणाम 7 दिन में तरफ करके मैं उसी में मर गया। इसलिए पिताजी मैं बहुत सुन चुका हूं, बहुत दुख भोग चुका हूं, अब फिर मुझे नहीं सुनना है। इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम यात्रा की ओर जा रहा हूं, मुझे मत रोको। कहा सुनो बेटा, सीख करके जाओ। कहा नहीं सीखना, सीखने के लिए जाना, सीधे जाना। भाग गया, स्वर्ग लोग पहुंच गया। पुण्य तो था, लेकिन स्वर्ग में दुर्गंधी फैल गई। कौन सी दुर्गंधी? निगुरा, बिना गुरु का। देखिए उस भी गंध होता है, निगुरा का गंध और है। सबको सबका पता थोड़े चलता है, जो जिस बात है उसको पता नहीं चलता। वो खल्ली ले लीजिए, 1 मन 2 मन मिठाई रख दिए, उनके चारों में घेर दिए, चींटी को पता है, घुस नहीं सकता। मजाल नहीं है, हम प्रैक्टिकल किए, आश्रम नहीं घुसती है चींटी।
कितना हो आप देना दीजिए उसको, तो उनको पता, आपको थोड़े सुनिए तो लकीर को नहीं पता चलेगा, और चींटी को पता हो जाता है? आप यहां से जाइए, मिठाई खरीद लीजिए, घर में रख दीजिए, जब तक नहीं किसी को कहिएगा, ना बेटा जानेगा, ना नतनी, ना पत्नी, कोई नहीं जान पाएगा। और रख न दीजिए घर में। और चींटी पूरा परिवार के निमंत्रण देते हैं कि बाबा जी लाए हैं बाजार से, सस्ता में गए थे, जलेबी भी लाए, चलो सब। वो कैसे पहुंच जाते, उनको कौन टेलीफोन कर देता है इतने दूर में? तो सुगंध अलग होता है। अररिया जिला में थे, कुछ माई दाई लाई थी घी बना करके, बाबा घर का घी, ये कितना जमा हुआ था, हमको लगा घी है कि खुआ है, पता नहीं। तो हम थोड़ा सा लगा करके चम्मच से का बाबू को दिए, वो कहने लगे बाबा नहीं खोलिए, चींटी भर जाती, मक्खी भर जाएगी, बड़ा सुगंध होता है इस घी का, गाय का ही है। ठीक है, 5 मिनट में ढेर मक्खी घुस गई। उसको कैसे पता चला मिनट में, जबकि खोले चम्मच से निकाले पे ढक भी दिए थे। उनको कैसे पता चला? अब यो है वो घी है, ये आश्रम में चलिएगा, हम खोल देंगे, देखिए कैसे सुगंध से पकड़िएगा। अगर प्रैक्टिकल करना है तो कल चलिएगा। तो घी लेते आए हैं, तो उनको कैसे पता चलता है? उसी तरह स्वर्ग में देवताओं को पता चला को कोई निगुरा आ गया है, खोजा, देखता है कि नौजवान है वो, कहो यही दुर्गंधी का कारण, 2 लात दिया, तुम ऐसे यहां तक कैसे आया? नीचे गिराया। अब होश हुआ कि बाप ठीके कह रहा था। पहले बाप सोचता है, बाप को लोग तो बुढ़वा बोलता है, बाप बोलता है, तो यानी का भाई एक आया था, मैंने पूछा कि जी कमाते हो? तो कमाते हैं। तो कमा के क्या करता था? बुढ़वा दे देते। इसका भाई का बुढ़वा को दे देते। अरे पागल, बाप है उसको बुढ़वा बोलता। प्रैक्टिकल ज्ञान बता रहे। तो बुढ़वा, तो ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए, उस समय नहीं सुझा, रोक रहा है कि मेरे पिता ब्रह्म ऋषि हैं, बात माननी चाहिए, नहीं, लात खाया है, अब बात याद आया है ना? गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना पाया हर का सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। लात मार के नीचे गिराए। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, बिना गुरु के गया था, पाया हर का सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। तब गया बाप के पास, कि पिताजी लात तो खा लिए, अब बात हमारा सूझ रहा है ना, जाओ इस धरती पर अभी विदेह है, महात्मा है राजा जनक, उनके शरण में चले जाओ। अब इनको शंका हुआ, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, राजा जनक तो गृहस्थ हैं, अब गृहस्थ जाकर के दीक्षा लेंगे। देखिए, विरक्त का गुरु गृहस्थ, गृहस्थ का चला विरक्त, ऐसा होता है। तब गया राजा जनक के पास, आत्मज्ञान का दीक्षा लिया, बैठ करके, संस्कार था, ज्ञान में उन्नति को प्राप्त किया। एक रोज चला जा रहा था, नैमिषारण्य में देवताओं की सभा हो रही, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य, मैं भी गया हूं। देवताओं की सभा हो रही थी नैमिषारण्य में, सारी देवताओं लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे। उसी बगल से होकर के गुजर रहे थे सुखदेव मुनि के, देखा अरे ये तो दिव्यात्मा परमात्मा का साक्षात मूर्ति है, पकड़ लो। सब गए, उनको जाकर के बुलाए, सबसे ऊंचा स्थान पर बैठाए। सुखदेव मुनि को लिखा है, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना पाया हर का सेव, कहे कबीर बैकुंठ में जा मिला सुखदेव। जब गुरु मिल गया, जनक विदेही गुरु मिला, पाया हर का सेव,
कहे कबीर बैकुंठ में जा मिला सुखदेव, जनक विदेही गुरु मिला, पाया हर का सेव। कहे कबीर बैकुंठ में जा मिला सुखदेव, मोक्ष परायण गुरु मिल गया, कल्याण कर दिया। इसलिए वेद भगवान कहते, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं, जो 5 तत्वों को बनाते हैं, 5